हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम क्लास 8 का इंग्लिश का जो आप लोगों का एग्जाम होने वाला है उसके क्वेश्चन पेपर को देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। तो फर्स्ट में 16 मार्क्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर रीडिंग दिया गया है सेक्शन ए, जहाँ पैराग्राफ दिए गए थे और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो पैराग्राफ को एक बार स्टॉप करके वीडियो को आप रीड कर सकते हैं। हम आंसर्स देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसके अंदर। व्हाट डिड द किंग गिव टू द मैन? फ्रेश वाटर। सेकेंड देखिए, हु हेल्प द किंग टू कैरी द वॉन्डेड मैन इनटू द हट? द हर्मिट। आपका हर्मिट वाला चैप्टर था 7th क्लास में से, वहां से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, व्हेन ही अवोक इट वॉज सर्वल मिनट्स बिफोर ही कुड रिमेंबर वट ही वॉज, और हु द स्ट्रेंजर बियर्ड मैनी लेइंग ऑन द बेड, हु वॉज ही इन द अबव लाइन? अबव लाइन में ही कौन है? द किंग। नेक्स्ट देखिए, फॉरगिव मी सेड द बियर्ड मैन इन अ वीक वॉइस। तो आपको क्या करना है? अप्रोप्रिएट, यहाँ पर अंडरलाइन जो वर्ड है उसका आपको क्या लगाना है? सिनोमिनस लगाना है। मतलब सेम वर्ड क्या लिया गया है, तो डल यहाँ पे क्या आ जाएगा? डल। वीक और डल क्या हो जाता है? एक ही बात हो जाता है। व्हाई डज द किंग टायर्ड? तो बोथ ए एंड बी, मतलब बिकॉज ऑफ द वॉक एंड बिकॉज ऑफ वर्ड ही हैड डन, जो उसने काम किया था और वॉक के कारण वो थक गया था। सेकंड यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है, लोटस टेम्पल से रिलेटेड है और उसके बाद उसके क्वेश्चंस देखते हैं। What is the lotus temple notable for? Its lotus like shape। क्यों नोटेबल है वो? क्योंकि लोटस लाइक उसकी शेप है। How many petal structure does the momentum have? कितनी पेटल्स है उसके पास में? 27। जो रेड से मार्क किए गए हैं वो आंसर्स हैं। There is a dash beside the temple education center। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, The center hall has maximum capacity to hold 2500 people। ये आंसर करेक्ट आ जाएगा। सारे आंसर आपको पैराग्राफ में मिल जाएंगे। अच्छे से रीड करना है और आंसर्स को करना है। एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन हाँ पेपर रिपीट हो सकता है इसी तरीके का। विद विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट इज लोटस एसोसिएटेड विद बोथ ए एंड बी? मतलब प्योरिटी, स्केडियम, स्पिरिचुअलिटी एंड नॉलेज, सभी को लेके क्या करता है? एसोसिएट करता है। अब राइटिंग स्किल में देखो क्या कहा गया है। पाई चार्ट दिया गया है। परसेंटेज ऑफ टीवी व्यूअरशिप ऑफ डिफरेंट टाइम ऑफ चैनल इन डेली। द चार्ट शो फॉलोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन कि 25% क्या देखते हैं? स्पोर्ट्स देखते हैं, 15% न्यूज़, 10% इन्फॉर्मेटिव और 50% क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट। तो इसको करके आपको, इन वर्ड्स का यूज़ करके आपको क्या करना है? पाई चार्ट का यूज़ करके आपको एक पैराग्राफ लिखना है। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, 60 to 80 वर्ड में द प्रेफरेंस ऑफ डिफरेंट चैनल ऑन टीवी अमंग ऑफ द पीपल, कंसिडर फैक्ट द माइट इन्फ्लुएंस दिस प्रेफरेंस सच एज इंटरेस्ट ऑफ द एज ग्रुप। ओके, अब राइट ए पैराग्राफ लिखा गया, टेक केयर ऑफ एनिमल्स की टेक केयर करनी है। हिंट्स दिए गए हैं, एनिमल नीड केयर, गिव देम फूड, लव देम एंड गिव देयर शेल्टर, ट्रीटिंग देम। ये आपको यूज़ करने थे हैं और उससे रिलेटेड एक पैराग्राफ लिखना था किससे? टेकिंग केयर ऑफ एनिमल। और फर्स्ट क्या था यहाँ पे? बल्कि ये करना आसान होता है। इसमें क्या है दिया गया है कि इतना % लोग ये देखते हैं, ये देखते हैं, आप ऐसा कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, यू आर समीर एंड समायरा, यू मेट an old friend to your previous school after a long time, write a diary entry about the interaction with the friend। और से क्या कहा गया है कि आप समीर और सायरा हैं, समायरा है, आपने क्या किया? प्रीवियस स्कूल के किसी पुराने फ्रेंड से मिलते हैं, तो आपको एक डायरी लिखनी है। जो रात को हम लिखते हैं डायरी, उसमें आप किस तरह से एक्साइटेड है या क्या आपको अच्छा लगा, इंटरेक्शन के बारे में कुछ भी लिखना होता है। 6 मार्क्स का है। द बेस्ड ऑन द गिवन आउटलाइन राइट अ स्टोरी अबाउट द लेजी बॉय, गिव टाइटल टू योर। एक लेजी बॉय है, उसकी स्टोरी लिखनी है। तो यहाँ पे हिंट्स दिए गए हैं। देखो क्या कहा गया, उस काम टाइम पे नहीं करता है, कैसी लाइफस्टाइल जीता है, उसी से रिलेटेड इनको यहाँ पर सॉल्व कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पुअर, यहाँ पे क्या है? ग्रामर सही करना है, ग्रामर ऑब्जेक्टिव टाइप है। पुअर फूड हैबिट डैश द हेल्थ टीनेजर दीज डे आर डिस्ट्रॉइंग। क्या कर रही है? खराब कर रही है। ठीक है, देखो डीज डे आ रहा है तो यहाँ पे क्या होना था? आर डिस्ट्रॉइंग। डैश देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आई डैश टू द डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज बाय माई फ्रेंड मदर लास्ट नाइट। तो क्या हो जाएगा? वेंट हो जाएगा। पास्ट टेंस है ना, पास्ट टेंस में सेकेंड फॉर्म लगती है। इट वॉज ए वेरी इंपॉर्टेंट टू बी डैश अबाउट इशू वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन। तो वेल इन्फॉर्म, यहाँ पे क्या आ जाएगा? वेल इन्फॉर्म आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कैन यू प्लीज शेयर द लोकेशन एज आई एम प्लानिंग टू गो टू द म्यूजिक। तो क्या आएगा? गो आएगा, क्योंकि प्लानिंग ING पहले आ चुका है, तो एक बार ये ING आया तो दोबारा नहीं आएगा। तो क्या हो जाएगा? गो टू द म्यूजियम। द डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट इन द माउथ इटसेल्फ। कार्बोहाइड्रेट का जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद प्रीपोजिशंस है, देखो, द ग्रेट यूनिवर्सिटी ऑफ लाइफ इज फुल ऑफ एक्सपीरियंस। फिल विद नहीं आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? फिल ऑफ एक्सपीरियंस। नेक्स्ट देखिए, देयर इज ए ब्यूटीफुल गार्डन अक्रॉस द रोड। के उस तरफ क्या है? एक ब्यूटीफुल गार्डन है, तो अक्रॉस द रोड। फ्रीडम हैज़ कम टू अस थ्रू आउट सेक्रीफाइस। हमारे पास में फ्रीडम कैसे आई है? सेक्रीफाइसेस से।
आई स्लीप ड्यूरिंग द डे बट आई एम एक्टिव एट नाइट। मैं दिन में क्या करता हूँ, ड्यूरिंग द डे सोता हूँ और दिन में क्या करता हूँ, काम करता हूँ। तो स्लीप या नाइट आता है तो उससे पहले हम क्या लगा देते हैं, एट। द डिजीज स्प्रेड क्विकली अमंग द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। देखो बिटवीन कब आता है, जब दो लोगों के बीच में बात होती है। बिटवीन कब आता है, जब दो लोगों का डिफरेंस उनके बीच में बात की जाती है। जब बहुत सारे लोगों के बीच में तुलना की जाती है तब हम क्या लगाते हैं, अमंग लगाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखो हमें क्या करना है, वर्ब को सही करना है। एक्सट्रीम रेन मे कोज अ डिले इन द मैचेस। देखो संभावना है ना, संभावना कि अगर एक्सट्रीम रेन होगी तो मैचेस में क्या हो जाएगा, डिले हो जाएगा। वन मस्ट बी कॉशियस वाइल वॉकिंग ऑन द मेन रोड। जब हम रोड पे चलते हैं तो हमें क्या करना चाहिए, मस्ट है ना, बहुत ज़रूरी है, हमें क्या करना चाहिए, कॉशियस होना चाहिए, सचेत होना चाहिए। आई डैश बी गोइंग टू द हॉस्पिटल विद माई सिस्टर। आई शैल बी क्या होना चाहिए, शुड भी जाना नहीं चाहिए, आई शैल बी गोइंग टू द मार्केट या हॉस्पिटल टू द माई सिस्टर। नेक्स्ट देखिए, कैन आई हेल्प यू द सूटकेस। कैन आई हेल्प यू विद द सूटकेस। मैं सूटकेस के साथ क्या तुम्हारी हेल्प करूँ कुछ पकड़ने में, इस तरह से, तो कैन आ जाएगा। क्वेश्चन देखो ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान से समझना होता है कि मिस्टेक एरर देखनी होती है और करेक्शन करनी होती है। देखो हम रीड करते हैं, इसके साथ साथ में एरर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। द रिवर ऑफ इंडिया प्ले द इम्पोर्टेंट रोल इन द लाइफ्स ऑफ द इंडियन पीपल्स। तो देखो एन आई है ना, तो द नहीं आएगा, क्या आएगा, एन इम्पोर्टेंट रोल। तो यहाँ पे एरर क्या हो जाएगा, द, और यहाँ पे करेक्शन देखो क्या हो जाएगा। अगर हम करेक्शन की बात करें तो यहाँ पे करेक्शन लिखा है एन, यहाँ पे करेक्शन हो जाएगा। द रिवर सिस्टम प्रोवाइड्स, प्रोवाइड यहाँ पे क्या आएगा, प्रोवाइड आएगा। यहाँ पे एस लगा है ना पहले, तो दोबारा एस लगने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ जाएगा, द रिवर सिस्टम प्रोवाइड्स। जो लिखा है वो गलत हो जाएगा, प्रोवाइड यहाँ पर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, दिस हर लाइन में से सिर्फ एक ही मिस्टेक देखनी है। This easily explain why nearby all the major cities of India is, देखो मेजर सिटीज दिया है ना, तो आर आएगा, इसकी जगह क्या हो जाएगा, आर। मोस्ट ऑफ द रिवर पोर देयर वाटर इनटू द बे ऑफ बंगाल। तो ये देयर देखो उसका, यहाँ पे देयर वहाँ वाला देवर नहीं है, उसका देयर है, तो उसकी देयर की स्पेलिंग क्या होती है, THIR। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर। थोड़ा सा 2-3 बार रीड करता है तो आंसर सॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, लिटरेचर का पार्ट है। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये पैराग्राफ दिया गया है। हु कुड जोड़ी नोट कीप आउट ऑफ हिज माइंड। किसको नहीं निकाल पा रहा था, जोड़ी, जो फोन को नहीं निकाल पा रहा। बतानी है कि सही है क्या। जोड़ी हैज़ ओनली सीन द फोन एट नोट टच इट। क्या उसने सिर्फ उसको देखा, उसे टच नहीं किया, नहीं, उसने उसको गले भी लगाया, प्यार भी किया था ना, तो ये हो जाएगा फॉल्स। जोड़ी वॉज एग्जॉस्टेड बिकॉज ही कुड नॉट थिंक अबाउट द फोन। वो क्या है, कुछ सोच नहीं पा रहा था, उसके अलावा कुछ उसके दिमाग में ही नहीं आ रहा था। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। Who said the following? I hired you with nothing. The child, किसने कहा था, चाइल्ड ने कहा था, अभी मैं किसी भी चीज़ का नहीं दूंगा और तुम्हें हायर करूंगा। What made the speaker of our line in free man? The bargain he struck with the child. वो किससे बार्गेन हुआ था, चाइल्ड से। In the given lines which the quality of the child attract the poor, तो किसकी, उसकी इनोसेंस से वो क्या हो गया था, अट्रैक्ट हो गया था। उसके बाद 30 to 40 वर्ड्स के क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मैसेज कन्वे बाय द आंट इन द पोएम। द आंट एंड द क्रिकेट में से हमें इसका आंसर देना है। तो देखो क्या होगा, दैट वी शुड हैव इनफ फॉर द फ्यूचर सो दैट वी डू नॉट नीड टू बोरो एंड लैंड फ्रॉम एनीवन इन टाइम्स टू नीड। मतलब कि हम अगर फ्यूचर के बारे में सोचेंगे तब हमें फ्यूचर में कोई दिक्कत होगी तो हमें किसी की से कुछ बोरो नहीं करना पड़ेगा, लैंड नहीं करने पड़ेगा हमारी ज़रूरत के लिए। वी शुड टोल हार्ड व्हेन द सन शाइन एंड मेक द बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। हमें क्या करना चाहिए, अपने टाइम का यूटिलाइजेशन बहुत ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि हमें किसी के सामने कुछ मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहा गया है आपको। ब्रीफली डिस्क्राइब द वार्मिंग साइन सीन बाय बोथ टिली एंड हर मदर बिफोर द सुनामी स्ट्रक। सुनामी स्ट्रक से आने से पहले लिली और उसकी मदर ने क्या देखा था, क्या फील किया था, उसके बारे में बताना है। Tilly and her mother saw that the sea slowly rose and started from bubble and whirlpools. The beaches started getting smaller and smaller. जो बीच था वो स्मॉल होता जा रहा था, जो सी का पानी था वो बहुत ऊपर तक आ रहा था, ये सब उन्होंने देखा था। नेक्स्ट देखिए, what does the poet mean when he say that it became difficult from a height to understand why people built wall and hated each other? Why does the poet का मीन ऐसा क्यों था कि लोग ऊंची ऊंची हाइट की क्या बना रहे हैं, वॉल्स बना रहे हैं, बिल्स एक दूसरे से हेट कर रहे हैं, ऐसा क्यों है, देखते हैं आंसर। The poet means to say where is at. It is easy to understand that the cities where there are the river and village are populated based on the geographical reason, but it does not provide any logical and understand why human hate and kill another.
नेक्स्ट देखिए, द पोएट टर्न डाउन अ लोड्स ऑफ ऑफर्ड बाय द मैन, वाई, गिव रीजन। जो पोएट था उसको लोड्स मनी का उससे बहुत ज़्यादा ऑफर मिला था, लेकिन उसने क्या किया था, उसको टर्न डाउन कर दिया था, वाई। देखते हैं आंसर। तो आपको एग्जैक्ट ऐसा पेपर नहीं आएगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होने के चांसेस है और पैटर्न लगभग यही रहने वाला है। द पोएट डिड नॉट नीड और वॉन्ट अ लोड्स ऑफ मनी, ही वैल्यूड हिज फ्रीडम मोर देन बिकमिंग अ सोल एंड फॉर गोल्ड एंड मनी। आपको मेरे चैनल पर सैम्पल पेपर भी मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपने अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, जोडी एक्सेप्टेड टू लुक आफ्टर द फोन, हाउ वेल डिड ही लुक आफ्टर द फोन आफ्टर टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्क्राइब। कि जोडी ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ले ली थी कि वो फ़ोन का ध्यान रखेगा, लेकिन वो कैसे उसको ध्यान रखता है उसके बारे में बताना है। जोडीज लुक आफ्टर द फोन लाइक अ मदर, ही मेड इट ड्रिंक मिल्क with his finger dipped into milk. This is how a mother feed her baby. Joris was glad that he had found the phone. He took care of the phone really well. तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट होता है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए और बहुत अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए। थैंक यू गाइज।